तो हमारे साथ हैं इस समय सीए फाइनल के ऑल इंडिया रैंक 1 सीए हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर आरिश खान सर मुंबई से डायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी भी हैं, और पंकज गर्ग सर जिनसे आपने ऑडिट का सब्जेक्ट भी लिया हुआ है वो भी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले तीनों टीचर्स मिलकर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। तो हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है एल्डाइन में। इसके अलावा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीए कम्युनिटी में। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, इसके मंगल कामना करते हैं। थैंक यू सर। आपकी इस उपलब्धि के लिए हम लोग आपको 1,00,000 रुपए का एक चेक दे रहे हैं। तो ये लीजिए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके ये एफर्ट्स जो हैं वो रिवॉर्डिंग रहने चाहिए। और सीए की जर्नी में तो लक्ष्मी का बहुत ज्यादा रोल है। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये शगुन का अमाउंट होता है कि आपकी अर्निंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है सबसे पहले, कि आपके एज सीए बनते ही आपको हमारी तरफ से ये अमाउंट दिया गया। बहुत 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 बधाई हो इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर्ष अपने बारे में बताइए आप कि आप कहाँ आर्टिकलशिप करते हैं, कैसे हैं, क्या ऑडिट है, टैक्स है, क्या चीज़? सर मेरी आर्टिकलशिप तो अभी केपीएमजी में चल रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में। तो उसमें लाइक मेरा केपीएमजी? यस सर, मेरा 3rd ईयर अभी चल रहा है, एंड देन मेरी ये मार्च में खत्म हो जाएगी आर्टिकलशिप। इसी मार्च में आर्टिकलशिप अभी, मतलब ये आर्टिकलशिप चल रही है अभी? यस सर जी। और मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही फिर इसी फील्ड में रखा था उन्होंने, जब मैंने मार्च में ज्वाइन किया था तब से। मेरे भांजे ने भी केपीएमजी में किया, मतलब उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था कुछ भी करने का। तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता था, बिल्कुल टाइम ही नहीं है आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ने का? यस सर, एक क्लास भी मैनेज करना रोज का मुश्किल हो जाता था। तो फिर थोड़ा कोविड ने हेल्प किया था, बिकॉज थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम सेव हुआ था, बट स्टिल क्लासेस मैनेज करना मुश्किल होता था। कोविड ने हेल्प किया। चलो, पहली बार मेरे को सुनाई पड़ा कि कोविड ने कुछ अच्छा भी किया। किसी को तो हेल्प किया। कुछ तो हेल्प किया उसने। तो आप वर्क फ्रॉम होम करते थे फिर? यस सर, 1 to 1.5 ईयर मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहा था। अच्छा, और आपका डिस्टेंस कितना था घर से और वैसे ऑफिस जाने का? सर ट्रेवल टाइम कितना था? सर 1 टाइम का मेरा 1 hour 30 minutes लग जाता है। 1.5 घंटा लगता, तो काफी टाइम से हो गया उसके अंदर तो। यस सर। चलो, इट्स गुड। और अब मुझे बताओ कि आपने इंटरमीडिएट कब पास की थी? सर इंटरमीडिएट मैंने की थी नवंबर 19 में। नवंबर 2019 में? तो उसके तुरंत बाद ही कोविड आ गया होगा। आर्टिकलशिप भी आपने मेरे ख्याल से 2020 में ज्वाइन की होगी। Yes, उस सर वक्त मार्च तक 20 में की थी, तो तभी कोविड आ गया था। मार्च 20 में ज्वाइन किया था और मार्च 20 में ही कोविड आ गया था। चलो ठीक है, इसलिए उनको तुमने उनके बड़ी लिए तपस्या lucky कर है। रखी थी तुमने। तो तुमने सोच रखा था कि जैसे ज्वाइन करूं केपीएमजी में, मेरे को घर से काम करना है। तो हर्ष, इस दौरान जब आपके एग्जाम्स होने वाले थे, 2.5 साल बाद एग्जाम, तो इसको इस टाइम फ्रेम को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है? कौन से सब्जेक्ट्स को पहले लेना है, बाद में लेना है? सर स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो मैंने रिलैक्स ही किया था। देन उसके बाद जून जुलाई के अप्रॉक्सीमेटली मैंने स्टार्ट कर दिया था। देन मैंने कॉस्टिंग स्टार्ट किया, फिर मैंने एसएफएम लिया, फिर देन एफआर लिया, देन ऑडिटिंग एंड लॉ, एंड लास्ट में डीटीआईडीटी। मतलब एक टाइम पर आप एक ही सब्जेक्ट ले रहे होते थे या Yes, दो ले रहे थे? सर 2 का टाइम नहीं मिलता था ना, तो एक टाइम पे एक ही एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट होता था। अच्छा, सभी क्लासेस गूगल ड्राइव पर ही की थी? गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव? यस सर, सारी होंगी। सभी क्लासेस ऑनलाइन की थी आपने अपने पास? तो मतलब आप उस क्लासेस को जब लेते थे तो आप उस क्लास को फिर पूरा करने के बाद ही अगला सब्जेक्ट बाय करते थे, ऐसा करते थे? यस सर। गूगल ड्राइव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे की डिसिप्लिन की। यस सर। एक सेल्फ कंपोजर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? और खासतौर एफआर जैसे पेपर में तो बहुत ही दिक्कत है, 130 क्लासें हो जाती हैं। जी सर वही होता था कि हम सामने क्लास देख रहे होते थे, इधर फोन होता था, तो फिर कभी भी फोन चला लो, कोई बोलने के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती थी। थोड़ा मैंने डिसिप्लिन का ट्राई तो किया था, बट पूरा 100% नहीं कर पाया था। मैं स्टिल फेवर ऐसे करता हूँ कि जाकर कोचिंग लेना इज मोर बेटर देन गूगल ड्राइव पे लेना। अच्छा, क्लासेस जाकर ही लेनी चाहिए उसके Yes, अंदर। अच्छा, बट मैं फिर भी आपको कहूँगा कि स्टूडेंट्स बहुत सारे गूगल ड्राइव पर क्लासेस देखते हैं आजकल, मेजॉरिटी उसी पर देखते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या गूगल ड्राइव में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है और आपने उसको कितने निष्ठा से किया? ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत कह देना कि 2-4 क्लासेस देखी थी, आप बोलना कि हाँ मैंने सब का सब मेहनत के साथ क्लासेस की थी। यस सर। सर डिसिप्लिन की देखो बड़ी नीड होती है उसमें। मैंने यही ट्राई किया था कि एक दो क्लासेस में मेरा हुआ था कि मैं फ़ोन वगैरह चलाता था, तो फिर मेरे को फोकस नहीं बन रहा था। बाद में मैं पढ़ता था, मैं कहता था ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती थी। तो इसी के लिए डिसिप्लिन तो बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज फ़ोन को दूर कर देना एंड और भी कोई टैब्स ना खोलना, पूरा फोकस उसी पे, ये तो इसकी थोड़ी नीड होती है। चलो, वेरी गुड।
अच्छा ईमानदारी से बताना, अब ये आंसर ईमानदारी से कि एफआर में 130 क्लासें हैं, कितनी देखी थी? सर देखी तो सारी थी मैंने, बस वो सारी देखी थी? कोविड वाली क्लासेस नहीं देखी थी, वो तो फिर यूज़ भी नहीं हुई, बाकी तो सारी देखी थी। अच्छा 130 की 130 क्लास देखी थी आपने, वेरी गुड। मुझे लगा था कि हाँ बोलेंगे 50-60 देखी थी, बट 130 की 130। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैसेज हर्ष देना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस 100% देखनी चाहिए। अच्छा क्लास को तोड़ तोड़ के देखते थे, आई मीन टू से कि देख ली 15 मिनट फिर उसके बाद चाय पीने चले गए, ऐसा कुछ था कैसे? नहीं सर, बेसिकली मैं अपने फ्रेंड से ही पूछता था, वो कहते थे कि हम 2 की स्पीड में देख लेते हैं, 1.3 की स्पीड में देख लेते हैं। मैं स्पीड भी 1 ही रखता था अपनी, बिकॉज तो दैट सारा का सारा मुझे क्लियर हो पाए एक ही बारे में। बट हाँ, बीच बीच में लेट से 1 और 2 आवर्स के बाद मैं ब्रेक ले लेता था, बट ऐसा नहीं कि लाइक 10 मिनट्स में ब्रेक ले लिया, ऐसा तो नहीं था। अच्छा क्लासेस क्या 3 घंटे की बहुत ज़्यादा लंबी लगती हैं कि मैनेजेबल होती हैं? ज़्यादा वर्क प्रेशर ना हो तो मैनेजेबल तो हो जाती हैं, बट मार्च या अप्रैल में हमारा फिर ऑडिट का भी लाइक क्लोजिंग होती है, तो थोड़ा इशू हुआ था एफआर के टाइम पे, बट मैनेज हो गया था। 4-5 मंथ लग गया था मेरे को। कितने घंटे आप मतलब किस टाइम पर आप क्लासेस देखते थे, सुबह दोपहर को या रात को या मैं ऑफिस एक्चुअली में? मैं सर नाइट में देखता था, 9 बजे तक काम होता था, तो उसके बाद फिर 10 से 1 बजे तक ऐसा रात का शेड्यूल। रात को 10 से 1 देखते थे। चलो पंकज सर आप भी पूछो अपने सब्जेक्ट के बारे में कि आपकी गूगल ड्राइव उन्होंने कब कब देखी, कैसे देखी? हर्ष ये बताओ, सीए फाइनल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डर ऑडिट के पेपर में सबसे ज्यादा रहता है, तो ऑडिट को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था और स्टूडेंट को क्या गाइड करोगे ऑडिट के पेपर में? सर ऑडिट में मेरे साथ ये था, लाइक 8वें सब्जेक्ट में एक ही ऑडिट ही था जहाँ मेरे को लगता था कि इसमें मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट भी है, और ऊपर से लाइक बहुत ज़्यादा एक्चुअली में स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिपेंड करता है कि लाइक कोई होता है कि वो खुद रीड कर लेगा, उसी से सारा हो जाएगा, कोई जी। होता है जिसको लिख कर ही अच्छे से होता है। तो मैं स्टार्टिंग से ये फॉलो करता था कि लाइक मैं सिर्फ रीडिंग करता था, अपना राइटिंग का टाइम सेव करता था मैं। ठीक है। नेचुरली थ्योरी पेपर्स में मेरी यही अप्रोच रहती थी कि जितना ज़्यादा मैं उसे पढ़ लूँ उतना मेरे ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैं लिखूंगा तो फिर मैं 1 रिविजन करूंगा और पढ़ूंगा तो 2 रिविजन्स करूंगा। तो मैंने हमेशा ये फॉलो किया था कि लाइक जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकता हूँ। तो इस सब्जेक्ट को आपने कितनी रिविजन्स दी? सर ऑडिटिंग को मैंने एग्जाम में 1 और उससे पहले 3 रिविजन दी थी। मतलब कम से कम 4 रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। यस सर, इतनी तो चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा इस सब्जेक्ट के अंदर किसी और तरह की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस की हो जिसके बारे में आप स्टूडेंट को गाइड करना चाहें? सर 2 ही सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम फेस की थी मैंने, ऑडिटिंग में और कॉस्टिंग मैनेजमेंट में। ऑडिटिंग में ये प्रॉब्लम आई थी कि लाइक कितने सारे स्टैंडर्ड्स और उनका कवरेज सिर्फ 20-30 नंबर का, तो मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा रटने के लिए था। तो वहाँ पर मैंने ट्राई किया था जितना अपने आपको लाइक जितना कंस्ट्रेंट कर करके मैं उसे कवर अप कर पाऊँ वो। तो ऑडिटिंग में यही इशू आता कि वास्ट कंटेंट था, एंड कॉस्टिंग में लाइक वो कुछ भी दे देते हैं उठा के, ऐसा होता है कॉस्टिंग में कि अलग अलग ही चीज़ें आ जाती है, तो कॉस्टिंग में ये वाला इशू आया था। बाकी उसके लिए मैं बोलूँगा कि लाइक ऑडिटिंग के लिए तो ये करना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स में तो मैंने आप ही का मॉड्यूल फॉलो किया था, तो जितना लाइक कम कंटेंट करो और जितना उसे बार बार रिवाइज करो उससे कवर अप होगा। और कॉस्टिंग के लिए फिर मैं वही बोलूँगा कि लाइक जितना आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे कॉस्टिंग में, एंड उसमें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और केस स्टडी डाइजेस्ट उन्होंने अपलोड कर रखा है उसके क्वेश्चंस, तो उसी से हेल्प मिल जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट को थ्योरेटिकल पेपर के रेफरेंस में? सर थ्योरेटिकल पेपर में मेजरली तो मैं ये बोलूँगा कि लाइक ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं। अब उनको उनकी मतलब प्रेफरेंस ही नहीं रहती स्टडी मटेरियल, लाइक इधर उधर के सारे मटेरियल्स वगैरह करना, सारे क्वेश्चंस बैंक करना। उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके अगर स्टडी मटेरियल पे भी फोकस रहेगा तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, ये मेरा ठीक है। चल वेरी गुड। अच्छा हर्ष, जैसा आप जानते हैं आरिश खान सर को डायरेक्ट टैक्स के लिए, तो सर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। आरिश सर, या आपने जब क्लास करते थे तब भी पढ़ा करते थे? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही एटीट्यूड होता है कि लास्ट 4 महीने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से शायद वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो आपका क्या कहना है इसमें? सर ये भी मैं ये बोलूँगा कि लाइक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने स्टडी लीव्स के पहले मेरे को लाइक आर्टिकलशिप में इतना वर्क प्रेशर होता था कि मैं साथ साथ नहीं पढ़ पाया था, तो मेरे को भी लग रहा था कि लाइक इस बार मेरा उतना अच्छा नहीं होगा जितना मेरा इंटरमीडिएट में होगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। बट मैंने लास्ट के 6 मंथ्स में कंसिस्टेंसी दिखाई थी अपनी, लाइक 14 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली रोज डिवोट करना, एंड देन उसको 3 बार रिवाइज करना, तो उसने बड़ा हेल्प दिया था मेरे को। ओके, तो आप जब पढ़ाई करते, जैसे आपने कहा जब आप लेक्चर लेते थे तो आप एक ही सब्जेक्ट करते थे, लेकिन जब आप पढ़ाई करते थे तो 14 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या आप थियरी या प्रैक्टिकल में उसको डिवाइड करते थे? सर कई लोग कहते हैं कि लाइक थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में करना चाहिए, बट मेरी अप्रोच रहती थी एक टाइम पे एक सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ये लेता था जैसे मैं एफआर कर रहा हूँ, तो अगर मैं 15 डेज कॉन्टिन्यूसली एफआर करूँगा तो मुझे एफआर के सारे जो हर एक चैप्टर्स के जो लिंक होते हैं ना वो भी पता चलेंगे। अगर मैं एफआर के साथ साथ ऑडिट स्टार्ट करूँगा तो फिर दोनों सब्जेक्ट्स को फिर मेरा आपस में थोड़ा मैसअप हो जाएगा कि लाइक मेरे को एक ही सब्जेक्ट को जो कोहेरेंटली चलना चाहिए वैसे नहीं चल पाएगा।
तो मैं यही फॉलो करता था कि लाइक 10 डेज मैंने एक सब्जेक्ट को पूरा दिया, उसको अच्छे से पूरा पूरा कोऑर्डिनेट कर दिया पूरे सब्जेक्ट को, एंड देन दूसरे सब्जेक्ट को मूव किया। ओके ओके। और एग्जाम के पहले अपने आप को मॉक करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? सर प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजरली तो ये होता है कि लाइक हमने 3 साल में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं होता, तो एक तो स्पीड नहीं रहती उतनी, और साथ साथ थोड़ी राइटिंग भी ख़राब हो जाती है, फिर वहाँ प्रेजेंटेबल नहीं होता हमारा पेपर। तो मॉक टेस्ट 1-2 तो देने ही चाहिए एटलीस्ट, सो दैट प्रैक्टिस भी हो पाए अपनी सारा। और क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेजरली हम सिर्फ पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ पर हम जाकर नहीं प्रेजेंट कर पाते, बिकॉज वो आंसर हमारे फिर हल्का हल्का याद आ रहा होता है, पूरा याद नहीं आ रहा होता। Right. तो एटलीस्ट 1-2 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करनी चाहिए प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए। और एक आखिरी चीज कि आप जब पेपर लिखते थे तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता था? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही शिकायत होती है कि इंस्टीट्यूट 4.5 घंटे का पेपर हमको 3 घंटे में लिखने के लिए दे देता है, तो क्या कंप्लीट हो पाता है वो? सर पेपर तो बहुत लेंदी आता है, बट मैं अपना टाइम ऐसे रखता था कि लाइक 3 आवर्स का 180 मिनट्स होते थे। मेरा टारगेट होता था कि मेरे को 140 मिनट्स में पेपर करना है। तो आपने सारे 8 के 8 पेपर्स 100 मार्क्स के पूरे लिखे थे? यस सर, मैंने सारे पूरे अटेम्प्ट किए थे। मेरा टारगेट ये था 140 मिनट्स में करना, सो दैट कहीं मैक्सिमम भी जाए तो वो 180 तक जाए, उसके आगे ना ओके जाए। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा हर्ष, सिंगल वर्ड में आपने बताना है हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? जैसे सिंपल, हार्ड, अच्छा, बुरा, खराब, ये वो कुछ भी। FR सर FR पेपर के लिए बोलोगे तो सिंपल है, बट FR में बहुत चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट नहीं पूछता और वो पूछ सकते हैं। लाइक बहुत सारा कंटेंट है FR में, बट वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इसलिए सिंपल हो जाता है वो थोड़ा। अच्छा, FR सिंपल हो गया। SFM ऐसा तो सिंपल है सर। SFM सिंपल है? अरे कमाल है, आपने तो सिंपल ही कर दिया उसको। ऑडिट ऑडिट हार्ड ऑडिट हार्ड है, होगा। लॉ है, एवरेज। अच्छा, लॉ एवरेज है। और ग्रुप 2 में आते हैं तो कॉस्टिंग को क्या बोलते हैं? AMA SCM SCMP वो भी हार्ड है। वो भी हार्ड है। अच्छा, और डायरेक्ट टैक्स? एवरेज है, वो वास्ट कंटेंट है बट इतना मुश्किल नहीं है वो, अच्छा, वो भी सिंपल है। मतलब एवरेज क्या लो। अच्छा, उसे एवरेज। और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स सिंपल है। वो सिंपल है। यस। अच्छा ठीक है, आप सबको सिंपल बोल दोगे तो बच्चे क्या करेंगे? और इलेक्टिव? इलेक्टिव में सर मैंने इकोनॉमिक लॉ लिया था, और इकोनॉमिक लॉस? हाँ, इस बार पेपर सभी में- इकोनॉमिक मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 तीनों से बात करी, तीनों ने वही ले रखा है, इकोनॉमिक लॉ ले रखा है। सर स्कोरिंग ज़्यादा होता है ना इसलिए। अच्छा, तो सभी ने वही लिया हुआ था। यस सर। तो कितने मार्क्स आए आपके उसमें? आए तो 70-80 थे, बट स्टिल मैं अच्छा, उतना वो कर नहीं पाया था 78 बिकॉज नहीं, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था उसमें ना, वैसे भी सेल्फ स्टडी था, तो सेल्फ स्टडी था ना आपका? यस। लेकिन 78 ही कम नहीं होते जिस तरीके से हर्ष बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हर्ष, एक चीज बताओ कि जैसे हमारे फाइनल में 8 में से 4 पेपर में MCQs हैं, यस। उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी या कोई प्रैक्टिस की थी? मैंने MCQ को पर्पस में नहीं लेके चला था, मैंने सोचा था कि मैं सारा कंटेंट कवर अप करूंगा, बिकॉज वो MCQ उठकर आने कंटेंट से ही। फिर देन ICAI ने भी अपने पोर्टल पे MCQs की पूरी बुकलेट डाल रखी है, तो मैंने लास्ट में वो बुकलेट सॉल्व की थी हर एक पेपर, जो 4 पेपर्स के लिए, वो भी अच्छा खासा कवर अप कर देते, बिकॉज 200 पेजेस होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। Yes, sir। हर्ष, एक और भी सवाल है मेरा कि अब आप कॉर्पोरेट जगत में आ गए हो, अब फ्यूचर में आप क्या देखते हो अपने आप को कि एज किसी कंपनी में जॉब करोगे, कोई स्टार्टअप खोलोगे, या आप UPSC की तैयारी, जो आजकल के रैंक होल्डर्स हैं सब UPSC में जाते हैं, ऐसा कुछ करोगे? क्या प्लान है आपका इसके आगे का? सर अभी UPSC तो मैंने नहीं सोचा, बाकी मैंने ये सोच रखा है कि अभी लाइक कंसल्टिंग में भी मैं अप्लाई करूँगा, एंड देन उसके बाद फ्यूचर में मैं अपना डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की कंसल्टिंग में अपना एक करियर सोच रहा हूँ। अच्छा, मतलब अभी आप कोई स्टार्टअप वगैरह में कहीं नहीं सोच रहे? मैं तो आजकल क्या है, मेरे को तो पता नहीं था, एक शार्क टैंक करके आता है, तो मेरी वाइफ देखती थी, तो क्या है वो मुझे बार बार कहती थी तुम क्यों नहीं देखते हो, तुम क्यों नहीं देखते हो, तो मैंने भी 2-4 दिन से देखना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मतलब अच्छा इन द सेंस कि ये अच्छा लगा उसके अंदर कि कहीं ना कहीं पर बिजनेस सेंस बच्चों में डेवलप हो सकती है उस सीरियल को देख कर कि हाँ, कि इस तरह के स्टार्टअप्स बन रहे हैं, और बड़े इमोशनल, बड़े हार्डवर्किंग, मोटिवेटिंग लोग भी उसमें आते हैं। अभी कल मैंने देखा था, उसके अंदर एक व्यक्ति था गणेशन नाम करके नाम का व्यक्ति था, तो उसका कोई इसने जूते बनाता है, फ्लैट हेड्स करके जूते बनाता है, तो उसका थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि वो कैसे इन चैलेंजेस को फेस करता हुआ अभी वो चैलेंजेस में है। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट फेलो। एक और व्यक्ति के साथ बड़ा मैं इंस्पायर हुआ, तो ये मेरे ख्याल से आप जरूर देखना और स्टार्टअप के दिशा को भी फॉलो करने का प्रयास करना। ये आने वाला जगत है और इसमें आप जैसे प्रतिभावान लोग जो हैं एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
तो शार्क टैंक देखते हो नहीं देखते हो? हालांकि मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ जी। नहीं सर, वो लाइक फर्स्ट सीजन तो देखा था मैंने, बट देन सेकंड सीजन के उसके क्रिटिसाइज सुन रहा था मैं ज़्यादातर, अच्छा, तो इसलिए मैंने सेकंड सीजन देखा नहीं। मतलब मैंने फर्स्ट देखा ही नहीं था, मैं तो अभी नहीं, सेकंड में भी वो स्टार्ट अश्लील किया। ग्रोवर नहीं है इसलिए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं पर मैं तो उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में देखता हूँ कि उसमें बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरीज होती हैं। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 3 साल में मेरे साथ बड़ा एक कोविड की वजह से पारिवारिक रूप से बड़े मुझे क्षति हुई, नुकसान हुए, और व्यक्तिगत रूप पर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया उसके अंदर। बीच में तो ऐसा हो गया था कि मैं पढ़ाना ही छोड़ दिया, तो नाउ आई हैव कम बैक, वापिस आ गया हूँ मैं। तो उसमें एक शार्क टैंक में एक बात आ रही थी, उसमें लिखा था कि बात कर रहे थे कि ब्रेक बड़ा जरूरी होता है कई बार, कि हम अपनी लाइफ में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा आते हैं लौट के तो हम ज्यादा पहले और ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो मुझे वो फीलिंग अंदर से आती है कि मैं ज्यादा एनर्जेटिक हो गया और अगले 10 साल तक पढ़ाता रहूंगा मैं तो। चलो ग्रेट ग्रेट। आप और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? क्वेश्चंस आपके पास और कोई है पूछने वाले? हमने तो ये निकाल रखे थे। एक तो हमने पूछा था कोविड को कैसे डील किया, उन्होंने पहले ही कह दिया कोविड को तो हमने अच्छे से डील किया। कोविड फायदेमंद था। कोविड से एक और हेल्प मिली थी कि लाइक मेरे को सुनने में आता आप लाइव ही पढ़ाते हो, सिर्फ आप गूगल ड्राइव पे नहीं आते। फिर मैं सोच रहा था मैं कैसे मैनेज करूंगा आपकी क्लासेस का, तो कोविड से फिर आप गूगल ड्राइव पे भी आ गए थे। ओ, इनको तो कोविड में सारे फायदे ही फायदे हो गए। और इसके अलावा फ्यूचर का मैंने पूछा आपसे, डे रूटीन आपका क्या था? सर डे रूटीन तो मेजरली लास्ट 6 मंथ्स में ही था। उससे पहले तो आर्टिकलशिप और क्लासेस ही चलती थी। लास्ट 6 मंथ्स में ये था कि लाइक सुबह मेरा रहता था कि मैं लेट नाइट स्टडी करता था, तो मैं 4-5 बजे तक रात में पढ़ता था एंड देन सुबह 11-12 बजे के अप्रॉक्स उठता था। तो सुबह से लेके रात तक एंड देन बीच 13-14 आवर्स का मैं स्टडी करता था। 13-14 घंटे पढ़ते थे रोज? हाँ, और मैं लाइक 30 मिनट्स की वॉक भी करता था उस टाइम पे। Very good. म्यूजिक वगैरह सुनता था सो दैट माइंड में स्ट्रेस्ड आउट भी ना हो ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरा फुल डेज आता था। बीच बीच में लाइक 5-10 मिनट्स के भी ब्रेक लेता रहता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये बताओ, जो सीए इंस्टीट्यूट के आरटीपीज आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, इन रिसोर्सेज को यूज किया था आपने? यस सर, आरटीपीज में तो अमेंडमेंट्स भी होती हैं तो वो तो करना ही होता है। Very एंड good. एमटीपीज में मॉक टेस्ट पेपर वो तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी होते हैं, बिकॉज उससे आइडिया लग जाता है कि लाइक किस तरह का पेपर आने वाला है, कैसे आएगा। ग्रेट। तो सुन रहे हो ना सबके सब बच्चे, उन्होंने कहा कि हमने सारे एमटीपी आरटीपी सब पढ़े थे उसके, ठीक है ना। और बाकी कितने टाइम रिवाइज किया था आपने अपने सब्जेक्ट्स को? और सर ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्ट्स को मैंने 3 टाइम्स बिफोर एग्जाम किया था। एग्जाम की तो एक अलग रिवीजन थी, बाकी 3 टाइम्स किया था। 3 बार किया था आपने? चलो ग्रेट। और बस मेरे ख्याल से मेरे पास तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है, यही क्वेश्चंस थे मेन। तो थ्योरी के बारे में सर ने डिस्कशन कर दी, प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लिया हमने। और हर्ष, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने माता पिता को बधाई दीजिएगा थैंक यू सर। और आप जीवन में बहुत तरक्की करो। मैंने आपसे अब मैं टच में रहूँगा और मैं जानता रहूँगा कि आप जीवन में और क्या कर रहे हैं। और प्रयास यही करो कि डाउन द लाइन और 2-4-5 साल में कुछ ऐसा कुछ करो जो आपने अभी अचीव करके दिखाया है। आप में वो प्रतिभा है कि आप आगे भी कर सकते हैं। प्लान योर लाइफ अहेड, अच्छे से मैनेज करो। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। आपके माता पिता को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। हम चाहते थे आपके पास आना, आपने कहा आप यहाँ आना चाहते हैं, तो इट्स गुड।